गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप ही को देखने मिले। चलिए देर ना करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक केवीएल और केसीएल को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत बार 5 मार्क्स का पूछा गया है। चलिए देर ना करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, मेंशन किरचॉफ रूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ ने 2 लॉ दिया था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और दूसरा है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का जो अदर नाम है उसको बोलते हैं जॉनसन रूल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जॉनसन रूल या किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी लिखते हैं। अब आते हैं सेकंड लॉ पे, तो आता है यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ। इसका अदर नेम है लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म केवीएल है। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, अब आते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसे जॉनसन और इसे हम या किरचॉफ करंट लॉ। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? केसीएल। तो अब आते हैं यहाँ पे जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन बोला जाता है जहां पे, जंक्शन क्या होता है दोस्तों, जहां पे 3 से ज्यादा कंडक्टर को वायर भी बोलते हैं, जहां पे मीट करे उसको बोला जाता है जंक्शन। ठीक है, अगर 2 वायर कंडक्टर मीट करेगा उसको नोड बोला जाएगा। आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या होता है केसीएल का? बोला जाता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज जीरो। बोल रहा है जितना भी करंट है कोई एक पॉइंट में मिलेगा, उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 के बराबर होता है। जितना भी करंट है जो एक पॉइंट में मिले, सभी करंट जो एक पॉइंट में मिले, उसका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये होता है केसीएल का स्टेटमेंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। कहने का मतलब है समेशन आई इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज 0। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दे, जैसे मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को मानते हैं। यहाँ पे ध्यान दे, ये जैसे हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, यहां से निकल रहा है I4, यहां से निकल रहा है I5, यहां से निकल रहा है I6। अब याद रखें दोस्तों, जितना भी करंट इंटर करेगा उसे प्लस लेना है, और जितना भी करंट बाहर जाएगा उसको माइनस लेना है। मतलब अगर घुसने वाले करंट को बोलेंगे प्लस, निकलने वाले करंट को बोलेंगे माइनस, या बोला जाएगा घुसने वाले करंट को लेंगे माइनस तो निकलने वाले करंट को प्लस। कोई जरूरी नहीं कि किसी को भी प्लस मान सकते हैं। अगर हम घुसने वाले को प्लस मानेंगे तो निकलने वाले को माइनस मान लेंगे, अगर घुसने वाले को माइनस मान रहे हैं तो निकलने वाले को क्या मान लेंगे? प्लस मान लेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, हम यहाँ घुसने वाले इंटर करने वाले करंट को प्लस मान के चलते हैं। तो जितना भी करंट इंटर कर रहा है, तो I1, I2, I3 इंटर कर रहा है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और जितना करंट बाहर जा रहा है माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज 0। अब यहां पे ध्यान दे, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस वाले सारे को उधर ले जाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? I4 प्लस I5 प्लस I6। यहां पे आपको दिख रहा होगा जितना भी करंट इंटर कर रहा है उसका सम किसके बराबर हो रहा है? जितना करंट लिविंग कर रहा है उस पॉइंट से उसके बराबर हो जा रहा है। मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब कि जितना करंट इंटर करेगा जंक्शन में वो किसके बराबर हो जाएगा? जितना करंट लीव करेगा उस जंक्शन से उसके बराबर होगा। ये केसीएल का स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दे, I1 बराबर Q1 बाई टी, Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी बराबर Q4 बाई टी, Q5 बाई टी और Q6 बाई टी। यहां से टी कॉमन हो जाएगा तो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो केसीएल जो है
वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। मतलब कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम चार्ज को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ इसका क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर हो जा रहा है? Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। मतलब जितना चार्ज अंदर जा रहा है उतना ही चार्ज बाहर आ रहा है। तो इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इस अकॉर्डिंग बोला गया कि ओबे करता है, किसको ओबे करता है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक, आते हैं वापस। स्टेटमेंट क्या था केसीएल का? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज जीरो। बोला जितना भी करंट मीट करेगा एक पॉइंट पे उसका सम किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर। तो समेशन आई बराबर जीरो। मतलब यहां पे ध्यान दें, यहाँ पे तीन करंट इंटर कर रहा है, I1, I2, I3। जो करंट इंटर कर रहा है उसको प्लस ले सकते हैं और जो करंट बाहर जा रहा है उसको माइनस ले सकते हैं, या जो भी करंट इंटर कर रहा है उसको माइनस ले सकते हैं। अगर हम इंटर करने वाले करंट को अगर माइनस ले रहे हैं तो लिविंग करने वाले करंट को क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इंटरिंग करंट को प्लस में लिया है तो लिविंग करंट को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 ये निकल रहा है, माइनस I5 निकल रहा है, माइनस I6 निकल रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद जो माइनस है, माइनस वाले को इधर लेकर आए तो I4 प्लस I5 प्लस I6। आप यहाँ पे देख लेंगे सम ऑफ करंट जो इंटरिंग कर रहा है जंक्शन में वो किसके बराबर हो रहा है? सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। अब यहाँ पे आप आइए, देखिए यहाँ पे I1 बराबर क्या होता है? Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी इक्वल टू Q4 बाई टी प्लस Q5 बाई टी प्लस Q6 बाई टी। टी कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि केसीएल ओबे करता है, किस फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। अभी हमने देखा कि एट एनी जंक्शन, कोई जंक्शन में जितना करंट इंटर कर रहा है उतनी करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। तो इस बेसिस में हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। सपोज यहाँ पे ध्यान दे, जैसे यहाँ पे 3 एम्पियर और 4 एम्पियर इंटर कर रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर और 4 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो जो बाहर जाएगा कितना करंट बाहर जाएगा? तो जितना करंट इंटर करना चाहिए उतना करंट बाहर जाना चाहिए। तो 3 और 4 7 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना बाहर जाएगा? 7 एम्पियर बाहर जाएगा। 3 और 4 7 एम्पियर इंटर कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटर कर रहा है, इस जंक्शन पे इंटर कर रहा है, तो बाहर कितना चाहिए? 7 एम्पियर। यही तो केसीएल। अब यहाँ पे ध्यान दे, जैसे 4 और 3 7 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर बाहर जा रहा है। जैसे 4 और 3 7 एम्पियर इंटर कर रहा है, 2 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो और कितना एम्पियर बाहर जाना चाहिए? जितना करंट इंटर करे उतना करंट बाहर जाना चाहिए। तो 4 और 3 7 एम्पियर इंटर कर रहा है, इस पॉइंट पे 2 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे कितना एम्पियर हो जाएगा? 5 एम्पियर। जितना करंट इंटर किया उतना ही करंट क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। 4 और 3 7 एम्पियर इंटर किया, 5 और 2 7 एम्पियर बाहर गया। अब चलते हैं और भी न्यूमेरिकल की तरफ। मैं अभी आपको यहाँ पे नोड और जंक्शन पहचानना बताता हूँ कि नोड कौन सा है, जंक्शन कौन सा है। ध्यान दे दोस्तों, जंक्शन उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मिलेगा। जहां पर 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मीट करेगा उसको जंक्शन बोला जाएगा। अगर 3 से कम मीट कर रहा है तो उसको नोड बोला जाता है। तो यहाँ पे जंक्शन है, वह 3 और मोर वायर कंडक्टर मिक्स। यहाँ कहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मिक्स कर रहा है, तो बी पॉइंट में आपको दिख पा रहा होगा 1 2 3, और ई पॉइंट में आपको दिख रहा होगा 1 2 3। तो बी और ई हमारा क्या है? जंक्शन है। बी और ई हमारा क्या? जंक्शन है। अब ए पॉइंट को देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 गो है, एफ पॉइंट पे देख पा रहे हो 2 गो है, सी पॉइंट पे देख पा रहे हो 2 है, डी पॉइंट पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 2 है। तो हमारा जो ए सी डी एफ ये हमारा क्या है? नोड है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा नोड कौन कौन है तो ए सी डी एफ। अगर जंक्शन पूछेगा कौन कौन है तो बी और ई हमारा जंक्शन है। तो जंक्शन जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मीट करे, नोड जहां पे 2 कंडक्टर मीट करे तो उसको नोड बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि नोड किसको बोलेंगे और जंक्शन किसको बोलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, केसीएल का न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आई का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। केसीएल क्या बोलता है कि जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट क्या होना चाहिए? बाहर चलना चाहिए। अब ध्यान दे, जितना भी करंट इंटर कर रहा है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर, 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर ये करंट इंटर कर रहा है। बाहर कौन कौन जा रहा है? 4 एम्पियर और आई।
तो 4 एम्पियर प्लस आई हमारा बाहर जा रहा है। जोड़ेंगे तो 6 5 11 3 कितना हो जाएगा 14 एम्पियर बराबर 4 एम्पियर प्लस आई, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 14 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। मतलब जितना करंट इंटर कर रहा था उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए, तो आई का वैल्यू कितना एम्पियर हो जाएगा 10 एम्पियर। तो आप यहाँ जोड़े 6 5 11 3 14, 10 और 4 14, तो 14 एम्पियर इंटर कर रहा है तो 14 एम्पियर बाहर भी जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि कितना करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है, कितना करंट बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर इंटर कर रहा है। तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर इंटर कर रहा है, और बाहर कितना जा रहा है 3 एम्पियर और आई, तो 3 एम्पियर प्लस आई बाहर जा रहा है। 7 3 10 और 2 12 एम्पियर इंटर कर रहा है, और 3 एम्पियर प्लस आई, 3 एम्पियर को उधर भेजेंगे तो 12 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर बराबर आई, तो 9 एम्पियर। तो जो आई का वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 9 एम्पियर हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 9 एम्पियर। अब ध्यान दें यहाँ पे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 7 दोनों तीनों मिला के 12 एम्पियर इंटर कर रहा था, बाहर कितना जा रहा है 12 एम्पियर, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 एम्पियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दे 7 एम्पियर 5 एम्पियर क्या कर रहा है इंटर कर रहा है, और 2 एम्पियर भी इंटर कर रहा है इस पॉइंट पे। 7 एम्पियर 5 एम्पियर और 2 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। अब बाहर कितना जा रहा है 3 एम्पियर और आई बाहर जा रहा है, तो 3 एम्पियर प्लस आई को बाहर कर दिए। 7 5 12 2 कितना हो गया 14 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर उधर जाके घटेगा तो बराबर आई बचेगा, तो आई बराबर 14 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, तो 11 एम्पियर आई का वैल्यू हो जाएगा, 11 एम्पियर बाहर जाएगा। तो 7 एम्पियर 5 12 एम्पियर और 2 14 एम्पियर, 14 एम्पियर इंटर कर रहा है, बाहर कितना चले जाएगा 11 एम्पियर और 3 एम्पियर बाहर जा रहा है, मतलब कितना 14 एम्पियर बाहर जा रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे ध्यान दे जो करंट इंटर कर रहा है सिर्फ उस पे ध्यान दे। 0.7 1.2 यहाँ पे 0.7 प्लस 1.2 ये करंट हमारा इंटर कर रहा है। बाहर कौन कौन सा करंट जा रहा है, तो 0.1 0.8, तो 0.1 प्लस 0.8 और आई भी बाहर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1.9, और ये कितना हो जाएगा 0.9 प्लस आई, उसको अगर भेजेंगे तो 1.9 माइनस 0.9 बराबर आई, तो आई बराबर जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, तो 1 एम्पियर करंट हमारा बाहर जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो जितना करंट इंटर करे उतना ही करंट बाहर जाए, ये केसीएल का रूल है, केसीएल का स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो कि केसीएल का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, और भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स एंड आई वाई। बोल रहा है एक फिगर दिया हुआ है जिसमें फाइंड करने बोल रहा है आई एक्स और आई वाई का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे जब जंक्शन ए में जाते हैं तो जंक्शन ए में क्या बोला गया है कि 0.3 एम्पियर 0.7 एम्पियर और आई एक्स तीनों इंटर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे एक साथ ऐड कर देंगे 0.3 प्लस 0.7 प्लस आई एक्स इंटर कर रहा है। तो बाहर कितना जा रहा है, तो बाहर जा रहा है 2.2 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना जाएगा 0.7 0.3 1.0 प्लस क्या हो जाएगा आई एक्स, तो 2.2 में से घटा देंगे तो आई एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2.2 माइनस 1 मतलब 1.2 एम्पियर आ जाएगा। तो आई एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे इस वाले पोर्शन में आते हैं, तो 2.2 एम्पियर इंटर कर रहा है इस वाले जंक्शन बी में, 2.2 एम्पियर इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दे तो मान लेते हैं कुछ I1। तो बी जंक्शन में जैसे जाते हैं तो बी जंक्शन में हमको दिख पा रहा होगा कि 2.2 एम्पियर इंटर कर रहा है, बराबर बाहर कितना जा रहा है 0.4 1 और I1, तो 0.4 I1 प्लस कितना 1 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर प्लस I1, तो 2.2 एम्पियर और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 एम्पियर प्लस I1, इसको उधर भेज देंगे तो 2.2 एम्पियर माइनस 1.4 एम्पियर बराबर कितना आ जाएगा I1, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 पे 4 गया 8 और यहाँ पे 2 में 1 गया मतलब 0.8 एम्पियर। I1 आया यहाँ पे 0.8 एम्पियर। अब यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे, इस पॉइंट पे देख पा रहे होंगे जंक्शन सी में
जंक्शन सी में 0.8 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो 0.8 एम्पियर इंटर कर रहा है, फिर 0.4 एम्पियर इंटर कर रहा है, और बाहर कितना जा पा रहा है, तो बाहर जा रहा है मेरा आई वाई, तो आई वाई को बाहर कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 मतलब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, तो आई वाई का वैल्यू जो आएगा 1.2 एम्पियर, तो आई वाई का वैल्यू आएगा 1.2 एम्पियर और आई एक्स का वैल्यू आएगा 1.2 एम्पियर। तो जितना करंट इंटर कर रहा है तो आई एक्स का वैल्यू जो है हमारा 1.2 एम्पियर और आई वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ आए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 इन द नेटवर्क। एक नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड करने बोला I1 I2 I3 को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, तो हम यहाँ एक जंक्शन ए है, तो जंक्शन ए में जब केसीएल को लगाएंगे, जंक्शन ए में केसीएल को लगाएंगे तो जितना करंट इंटर कर रहा है उतना करंट बाहर जाना चाहिए। 2 और 2 एम्पियर 4 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो बाहर कितना जाना चाहिए I1, तो 2 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा I1, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हमारा कितना I1 का वैल्यू 4 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे I2 जाते हैं, I2 में आप यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले जंक्शन को पॉइंट बी मान लो, तो एट जंक्शन बी लेते हैं हम, तो जंक्शन बी में आपको साफ दिख रहा होगा कि 4 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है, बाहर कितना जा रहा है 1 एम्पियर प्लस I2, तो 1 एम्पियर प्लस I2 बाहर जा रहा है, इसको उधर भेजेंगे तो आएगा 3 एम्पियर बराबर I2, तो I2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एम्पियर। अब इस पॉइंट पे लेते हैं सी पॉइंट पे, तो एट जंक्शन सी, अब जंक्शन सी लेते हैं, एट जंक्शन सी पे है, तो जंक्शन सी पे आप देख पा रहे होंगे हमारा I2 कितना है 3 एम्पियर इंटर कर रहा है, बाहर कितना जा रहा है 1.3 और I3 बाहर जा रहा है, तो 3 एम्पियर बराबर 1.3 एम्पियर प्लस I3, इसको उधर भेज देंगे तो 3 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा I3 हमारा हो जाएगा 1.7 एम्पियर। तो I1 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, I2 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, I3 कितना हो जाएगा 1.7 एम्पियर। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसे लूप रूल भी बोला जाता है या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे केवीएल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज 0। बोल रहा है कि कोई क्लोज लूप है, इसका जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल होगा, वो जोड़ के किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब समेशन भी बराबर 0, टोटल वोल्टेज बराबर कितना आना चाहिए जोड़ के 0। ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, केवीएल फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसे एक सर्किट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस, इसमें करंट I1 पास कर रहा है, एक R2 रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I2 पास कर रहा है, एक सेल है जिसका EMF E1 दिया हुआ है, R3 रेजिस्टेंस इसमें I3 पास कर रहा है करंट, एक सेल है जिसका EMF E2 दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस R4 है जिसमें करंट I4 पास कर रहा है। यहाँ पे केवीएल लगा के बताना है कि केवीएल से इसको कैसे सॉल्व होता है। तो ध्यान दें दोस्तों, पहले हम पॉइंट को नोट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे आ जाएंगे तो पॉइंट सी, यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट डी, यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट, ये तो दिया हुआ है तो पॉइंट एफ, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट जी। ठीक है, अब हम यहाँ केवीएल लगाते हैं इस प्रकार से, तो यूजिंग केवीएल इन लूप ए बी सी डी एफ जी ए, इस लूप में केवीएल लगाना है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप VA है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप VB मान लेते हैं, तो VA माइनस VB बराबर यहाँ कितना दिया, V बराबर क्या था 1 प्लस IR, ये दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा करंट काम कर रहा है, तो I1 R1 काम कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में जाते हैं तो VB माइनस VC बराबर क्या काम कर रहा है, I2 R2, VC से VD लिख के लाते हैं तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दे E1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर VD से VF जाते हैं हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है I3 R3, और उसके बाद VF से VG जाते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिए हुए, यहाँ पे क्या ले रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिए हुए प्लस को,
तो इधर कितना लेना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा E2। उसके बाद VG से VG माइनस VA इक्वल टू हो जाएगा हमारा I4R4। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि टोटल पोटेंशियल जोड़ के कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो VA VA VG VG VF VF VD VD VC VC VB कट गया तो टोटल कितना आया 0। और यहाँ पे लिखा हुआ है I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस E1 प्लस I3 R3 माइनस E2 प्लस I4 R4। हम EMF को उधर भेज देंगे तो E2 माइनस E1 बराबर क्या निकल के आएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4। इस प्रकार से KVL यूज कर सकते हैं। अब इसे यूज करने का एक और तरीका है जो जिसको शॉर्टकट बोला जाएगा। आप यहाँ पे एक सर्किट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे KVL लगाने का सबसे शॉर्टकट तरीका। यहाँ पे ध्यान दे, मान लेते हैं इस प्रकार से हम सर्किट को ले रहे हैं, लूप को इस प्रकार से ले रहे हैं, इन लूप तो ध्यान दे यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जहां से करंट इंटर कर रेजिस्टेंस को वहां पे प्लस लेना है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सही से, आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे सेल दिया हुआ है, सेल का माइनस से प्लस, आप यहाँ पे कोई सर्किट लेते हैं इस प्रकार से लेते हैं तो करंट कैसे जाता है, इस प्रकार से जाता है। तो करंट यहाँ पे इस प्रकार से जा रहा है तो इसको लेके चलना है पॉजिटिव, 5 वोल्ट को क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस से प्लस जा रहे थे तो इसको लिए पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ माइनस से प्लस को आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो प्लस से माइनस उल्टा डायरेक्शन ना, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन से अगर मैच करे तो उसको नेगेटिव ले लेना है। करंट का डायरेक्शन अगर लूप के डायरेक्शन से मैच करे तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे माइनस I R1 लिखे उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I R2, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I R3। और यहाँ पे ध्यान दे, इस वाले पे ध्यान दे, माइनस से प्लस जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर प्लस से माइनस आ रहा था, इसे माइनस माइनस लिए थे, यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है, इसे 3 वोल्ट को प्लस में लेना होगा, बराबर कितना आना चाहिए, 0। ये तो KVL बोलता है। अब इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दें यहाँ पे कि करंट जहां पे एंटर करे उसको क्या लेना है, प्लस। तो यहाँ पे ध्यान दें करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से, करंट यहाँ एंटर करता प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस दिया है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा तो प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे एंटर कर रहा तो प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम अगर KVL लगाते हैं इस प्रकार से, ध्यान दें यहाँ पे KVL लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए इधर ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस की तरफ, तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये IR3 हो गया। यहाँ पे ध्यान दे माइनस से प्लस जा रहे हैं, कहा जा रहा है माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इसको भी क्या लेना है, पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान दे प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो IR1 हो गया। यहाँ पे ध्यान दे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो IR2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये हमारा KVL है, ठीक है। तो माइनस से प्लस है, ध्यान दें माइनस से प्लस अगर सेल मिले उसको पॉजिटिव लेना है, जिधर लूप का डायरेक्शन है और उधर करंट का डायरेक्शन मैच कर रहा है, जिधर लूप का डायरेक्शन आप लिए हुए हैं उधर अगर करंट का डायरेक्शन मैच कर रहा है तो उसको वहां पे नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अगर उल्टा डायरेक्शन में रहे तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे लूप का डायरेक्शन ये वाला है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसको क्या लिखा हुआ, R1 वाला में नेगेटिव लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे R2 वाला में देखिए लूप का डायरेक्शन इस प्रकार से, करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस IR2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जिधर लूप का डायरेक्शन रहे, अगर करंट का डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग रहे तो हमें नेगेटिव लेके चलना है। और EMF फ्लो आपको पता है कि माइनस से प्लस हमेशा करंट फ्लो करता है, मतलब प्लस से इधर से निकलेगा माइनस में जाएगा, तो 5 वोल्ट को यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे IR1 को क्या लेना होगा, नेगेटिव। ऐसा ही IR2 को नेगेटिव, यहाँ पे IR3 को नेगेटिव और 3 वोल्ट को वापस क्या लेना, पॉजिटिव। जोड़ के कितना आना चाहिए, 0। यही तो KVL है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे देखिए V1 नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव लिए, फिर IR3 को लिए, फिर V2 को लिए हुए, फिर IR1 को लिए, फिर किसको लिए, IR2 को। सारा माइनस, खाली वोल्टेज वाला क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। जोड़ के कितना आना चाहिए, 0। यही तो KVL का स्टेटमेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को KVL और KCL बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है KVL और KCL में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब अगले वीडियो में
जरूर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। जाते जाते मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू।